व्हाट्सअप, आई एम आर्यन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में कि पूरी कोर्स की स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस कैसे होती है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से बुक्स को यूज़ करें प्रिपरेशन के लिए, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग बेसिकली रिगार्डिंग द दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। तो येस, जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में भी कि मैं आपके क्वेरीज़ को पहले क्लियर करूँगी हर वीडियो के स्टार्टिंग में रिगार्डिंग द दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हो। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से रिलेटेड थी एंड आई हैड टोल्ड यू कि मैं एक इंटरव्यू के फॉर्म में एक वीडियो डालने वाली हूँ, बट आई डोंट नो व्हेन दैट इज़ हैपनिंग, ऑल थैंक्स टू द लॉकडाउन। अब कब रिज्यूम होंगी चीज़ें एंड कब वो होगा, तो उसके पहले मुझे लगता है आपके फॉर्म्स ही निकल आएंगे एंड आई वांटेड टू सॉल्व योर क्वेरीज बिफोर दैट। तो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैं इससे सिर्फ एक टॉपिक की तरह नहीं डिस्कस कर सकती थी किसी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो या आई एम मेकिंग दिस फुल वीडियो। तो मैं सारे क्वेरीज इसमें क्लियर करूँगी एंड पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर आपको बताऊँगी, पूरी डिटेल्स दूंगी इस वीडियो में। सो या, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग इन DSJ, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन दीज इन्फॉर्मेशंस बिकॉज मैं खुद दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से हूँ, तो आई विल नॉट बी गिविंग यू एनी फेक इन्फॉर्मेशन, जस्ट अ लिटिल डिस्क्लेमर। तो येस, या, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स get into the video. तो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एक काफ़ी नया इनिशिएटिव है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन 2017 ओनली। तो काफ़ी नया कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है एंड आई थिंक ये पहला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जर्नलिज्म के लिए विच वाज लॉन्च्ड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है कि आप 3 साल एंड 2 साल, दैट इज़ 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो उसमें 3 साल का बैचलरेट एंड 2 साल का मास्टर्स दोनों साथ में करके निकल रहे हो वंस यू आर एडमिटेड इन DSJ। तो 3 साल के बाद यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनी अदर कॉलेज, या आपको कहीं और अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से ही अपने 2 साल का मास्टर्स भी कंप्लीट करके निकल सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास वो ऑप्शन तो रहेगा ही कि आप कहीं और अप्लाई करना चाहो या कहीं और जाना चाहो, किसी बेटर जगह अप्लाई करना चाहो, तो आप वो कर ही सकते हो बिल्कुल। बट इफ़ नॉट, यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू कंप्लीट योर मास्टर्स फ्रॉम द दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ओनली। तो येस, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज अगर आप पूछे तो। yes, so that is what a 5-year integrated program means. Now the entrance structure is divided into 2 parts basically, that is English and Hindi journalism. तो 2 sections है, English की और हिंदी की। तो वो entrance आपकी एक नॉर्मल एंट्रेंस ही होगी। 2 सेपरेट पेपर्स होंगे, एक इंग्लिश एंड एक हिंदी के लिए, बट क्वेश्चंस विल बी सेम, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से लैंग्वेज की पेपर ज़्यादा इजी होगी। क्वेश्चंस दोनों में सेम होंगे, बट हाँ 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगी पेपर। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है दोनों लैंग्वेजेस के लिए, एक मेरिट लिस्ट निकलेगी एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपसे ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट एंड योर प्रेफरेंस आपको अलॉट किया जाएगा इंग्लिश या हिंदी। तो अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में। बट या, once you clear your exam and once you have been allotted any stream, be it English और हिंदी, दोनों streams and दोनों journalisms बहुत ज़्यादा अच्छे हैं and आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोप है दोनों में। तो यू कैन गो फॉर ईदर वन ऑफ देम। आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये ना सोचें कि एक लैंग्वेज अच्छा है दूसरा बुरा है या वैसा कुछ, दोनों काफ़ी अच्छे हैं, दोनों बिल्कुल सही है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, या आपको खुद से अलॉट किया जाए तो प्लीज़ डोंट लीव इट एंड प्लीज़ डोंट से कि नहीं मुझे तो वही वाली चाहिए थी एंड मैं ये वाली नहीं लूँगी। टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 4 मार्क्स ईच। तो 100 क्वेश्चंस दैट मीन्स 400 मार्क्स का पूरा पेपर होगा आपका। MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो येस, तो हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे एंड हर गलत आंसर पे आपको नेगेटिव मिलेगा 1 मार्क का। तो दैट इज़, यू हैव टू बी रियली केयरफुल विद दैट कि आप सही आंसर डालें एंड जस्ट डोंट टेक एनीथिंग यू वांट। तो येस, आपको 4 मार्क्स का एडवांटेज मिलेगा हर सही आंसर पे एंड 1 मार्क का नेगेटिव मिलेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो
ऐसा आपका पेपर होने वाला है 100 क्वेश्चंस 2 घंटे के लिए। 2 घंटे का पेपर होगा विथ 100 क्वेश्चंस। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ 50% चाहिए अपने 12th के बोर्ड्स में इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल। तो ये 50% आपकी डिटर्मिन होगी 5 सब्जेक्ट से, 1 कंपल्सरी लैंग्वेज एंड 4 अदर सब्जेक्ट्स दैट यू हैव स्टडीड इन योर 12th। तो इन पाँचों सब्जेक्ट से आपको कम से कम 50% चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। तो बस इतना ही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यू डोंट हैव टू टेक टेंशन एंड यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग एल्स। बस इतना सा एलिजिबिलिटी है। यू जस्ट हैव टू गेन 50% इन योर 12th बोर्ड्स इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। एंड यू नो इररिस्पेक्टिव ऑफ विच फील्ड आर यू फ्रॉम, बी इट आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, तो आप किसी भी फील्ड से हो एंड किसी भी सेक्शन से हो, आप अप्लाई कर सकते हो 50% के साथ। नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 120 है, 60 ईच फॉर इंग्लिश एंड हिंदी। ये 60 सीट्स भी डिवाइडेड है डिफरेंट कैटेगरीज को लेकर। तो आई विल अटैच द होल डिस्क्रिप्शन ऑन द स्क्रीन, ताकि आप देख सके कि कितनी परसेंटेज किन बच्चों के लिए एंड किन सेक्शंस के लिए है एंड कितनी सीट्स हैं हर कैटेगरी के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन पैटर्न एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंट्रेंस में, तो काफ़ी बेसिक सा पेपर होता है एंड एक नॉर्मल मीडिया कोर्स के एंट्रेंस में जिस तरह की क्वेश्चंस पूछी जाती हैं वैसा ही पेपर आता है। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, आपको उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। लास्ट आई थिंक 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स विल बी इनफ। तो और यू टेक 9 मंथ्स टू बी ऑन द सेफ साइड। 9 महीने के करंट अफेयर्स आप अच्छे से कर लो एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकेंडली कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आपकी चेक की जाएगी इंग्लिश और हिंदी की। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, आपको इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे काफ़ी हद तक। साथ ही आपको मीडिया एप्टीट्यूड का भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि येस मीडिया का कोर्स है एंड उसका एंट्रेंस है, तो मीडिया रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे, काफ़ी बेसिक मीडिया रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो सारे आपको होंगे एंड वो आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही बेसिक मैथमेटिक्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बेसिक मैथ्स आई थिंक 10th तक के विल बी सफिशेंट, तो या दैट विल बी आस्क्ड। ऑल्सो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि किस बुक से तैयारी करें, तो लेट मी टेल यू, कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है। चूँकि DSJ काफ़ी नया कोर्स है एंड काफ़ी नया इनिशिएटिव है, तो DSJ से बिल्कुल ही सिर्फ DSJ के नाम पे आई डोंट थिंक किसी पब्लिशर ने अब तक पब्लिश की है कोई किताब इसके एंट्रेंस के लिए। तो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको एक एंट्रेंस की तैयारी करनी है एंड आपको एक बुक चाहिए, तो आप किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या IPU का जो मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस होता है उसकी किताबों से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोज बुक्स they cover mostly and largely these topics only, that is media aptitude, logical, analytical, basic maths and general knowledge and all those things। तो वो सारे टॉपिक्स ही कवर कराती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़। तो आप किसी भी मेजर यूनिवर्सिटी का मास कम्युनिकेशन का प्रिपरेशन, एंट्रेंस प्रिपरेशन बुक यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू आस्क मी, तो मैं सजेस्ट करूँगी टू नॉट गो आफ्टर अ पर्टिकुलर बुक एंड अलग अलग तैयारी करें सारे टॉपिक्स के लिए। तो अगर करंट अफेयर्स है तो सर्च फॉर द करंट अफेयर्स सेपरेटली, डोंट गो फॉर एनी बुक। जनरल नॉलेज है तो किसी पर्टिकुलर जनरल नॉलेज की किताब आप ले सकते हो, लूसेंट वगैरह की, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। कॉम्प्रीहेंशन है तो वो आप अलग से तैयारी करें। मैथ्स है तो 10th तक के मैथ्स आप एक बार खुद से ब्रशअप करें एंड किसी पर्टिकुलर बुक के पीछे ना रहें, बिकॉज कोई भी बुक अब तक बिल्कुल DSJ को डेडिकेटेड नहीं है। तो तो आप अलग अलग तैयारी करोगे तो वो भी हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी थॉरो विथ द टॉपिक्स यू हैव डन एंड वेरी थॉरो विथ स्पेशली द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से कर लें। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इफ़ यू डू दिस। अब अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बाकी कॉलेजेस से थोड़ा महंगा है ये कोर्स, बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ फंडेड कोर्स। आई विल अटैच द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन एंड एवरीथिंग, अ डिटेल स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, so that you can see and check for yourself. So yeah, that was it for the whole video and all the queries and everything. इतना सा ही है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है, काफ़ी बेसिक है एंड आई थिंक सारा कुछ टॉपिक्स मैंने क्लियर कर ही लिया है इस वीडियो में। बट आपको फिर भी कोई डाउट हो एंड कोई भी क्वेरी हो, मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो।
if you like this video, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel. And आप इससे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें अगर आपके फ्रेंड्स भी चाहते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में अप्लाई करना एंड आपको लगता है उनके लिए ये यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो या, आई विल सी यू सून विथ अ न्यू वीडियो, एंड टिल देन विशिंग यू ऑल द लक.